प्रिय मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कम्युनिकेशन। हम लोग घर में दोस्तों के साथ और दैनिक जीवन में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन संचार को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी लिए ट्रेनिंग भी होनी ज़रूरी है। तो ये क्या बात है जो हम संचार को इतना महत्व देते हैं, इतना चाहते हैं कि हर लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो। जब हम कम्युनिकेशन और संचार की बात करते हैं तो इसका साधारण बात और संचार में क्या अंतर है? साधारण बातचीत हम करते हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो इनमें क्या अंतर है? क्या हम क्यों संचार को इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं? तो इसमें जो बातें हमें जानने की ज़रूरत है वो ये है कि संचार जब भी किया जाता है ये इंटेंशनली किया जाता है। हम जानबूझकर चाहते हैं कि कुछ बात कुछ लोगों के पास जाए, उसके लिए हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम चाहते हैं कि कुछ लोग ये बात सुने, ये मैसेज सुने और उस मैसेज से कुछ हमें ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्राप्त हो। इसलिए जो कम्युनिकेशन है वो एक थिंकिंग प्रोसेस के बाद आती है। पहले हम थॉट क्रिएट करते हैं, वो थॉट मैसेज के फॉर्म में होता है। उस थॉट्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम चाहते हैं कि इतना मैसेज जो है देना है और ये मैसेज इसलिए देना है। और जब वो मैसेज सुनने वाले के पास जाता है, श्रोता के पास जाता है, तो वो उसमें से डिस्कस करता है खुद से कि ये मैसेज जो है ये कितना उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, और उसके बेस पे ही वो एक्शन करता है। एप्रोप्रिएट एक्शन तभी लेता है जब उसको ये हो जाता है कि हाँ भैया ये मेरे के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सभी के लिए, जो लोग भी जिनका काम ज़्यादातर लोगों के साथ बातचीत करना है, ये संचार करना है, वो लोग ये समझें कि हम जो बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और इसे कैसे करना चाहिए। आम करके देखा गया है कि चाहे हमारी ज़िंदगी के सभी हिस्सों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, मगर दो बातें जो महत्वपूर्ण हैं जिनकी बात करनी यहाँ ज़रूरी है। एक तो जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कम्युनिकेटर हैं, जो वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं और जिनके लिए वो मैसेज प्रिपेयर किया गया है, क्रिएट किया गया है, उन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, जिसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं, वो होनी ज़रूरी है। और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसी से एक ट्रस्ट कायम होता है। जो कम्युनिकेटर है और जो रिसीवर है, उन दोनों में एक जो ट्रस्ट कायम होता है, उस ट्रस्ट के बेस पे ही जो हम तब्दीली की उम्मीद करते हैं। मगर देखने में आया है कि बहुत सारी जो संचार हो रहा है वो पुअर कम्युनिकेशन है। उसको हम कह सकते हैं कि ख़राब संचार है। हमारी बात जो हम कहना चाह रहे हैं एज ए कम्युनिकेटर, वो उसके पास पहुंच नहीं रही, जहाँ उसमें कुछ ना कुछ बैरियर्स हैं जिनके कारण वो नहीं पहुंच रही। तो ये जो देखने में आया है कि जितनी भी हम संचार करते हैं
और जिनके साथ हम संचार करते हैं 70% जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हम एक तो जो मैसेज कन्वे किया जाता है उसको गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टूड होता है, जहाँ हम उसकी व्याख्या ठीक तरह नहीं कर सकते। कई बार हम उसको वैसे ही अस्वीकार कर देते हैं और कई बार मैसेज जो कन्वे किया जा रहा होता है वो रास्ते में ही जहाँ कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जिनके कारण वो जहाँ तो श्रोता के पास पहुँचता ही नहीं है, जहाँ पहुँचता है तो वो डिस्टॉर्टेड होता है। ठीक है, इसलिए हमें कम्युनिकेशन को समझना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन जो प्रक्रिया है ये डायनामिक है, ये एवर चेंजिंग है, ये तब्दील होती रहती है। और ये प्रक्रिया जो है ये टाइमली एंड प्रॉपरली मैसेज का जानकारी का देना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी बात को आज हम ज़रूरत है तो हम उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते। सो एप्रोप्रिएट टाइम, राइट टाइम ते राइट पर्सन्स इसमें बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के लिए हम मैसेज प्रिपेयर किया है, क्रिएट किया है और किस समय के लिए किया है। इसकी उदाहरण अगर हम डॉक्टरी विज्ञान में दें तो हमारे पास जब भी हमारी कोई पेंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है, तो उसमें हम मैसेज क्रिएट करते हैं और उस टाइम के लिए करते हैं और उन लोगों के लिए करते हैं जहाँ पे एपिडेमिक महामारी फैली होती है, जहाँ कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जो दूसरों में नहीं होती। सो इसमें दो बातें जो हैं, एक तो बात हमने पहले की है कि हम कॉन्शियसली, हम इंटेंशनली चाहते हैं कि लोगों के साथ ये जानकारी शेयर की जाए, ये आइडियाज़ शेयर किए जाएं, उनमें तब्दीली लाई जाए कि भविष्य में वो बात ना करें जिनके कारण वो समस्या का शिकार हुए हैं। सो इसलिए जो कम्युनिकेटर है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है, उसको ये दो बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ये संचार क्यों कर रहा है और जब वो संचार कर रहा है, जो वो मैसेज दे रहा है, वो मैसेज क्या दे रहा है। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि क्यों दे रहा है और क्या दे रहा है। सो ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। सो इस बात पे निर्भर करता है कि हमारी जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। और ये बात में से दोनों बातें जो हैं कि हम क्या क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या किस तरह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उसे किस तरह कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हम जानकारी देनी चाहते हैं वो केवल 30% होती है, बाकी जो होता है संदेश केवल 30% होता है जो हम साझा करना चाहते हैं, मगर 70% है कि हम वो मैसेज कैसे देना चाहते हैं, कैसे दे रहे हैं या कैसे देंगे ताकि उसका असर हो। सो इसका मतलब 30% जानकारी
जो है वो 70% ढंग से देनी होगी। उसमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है एक बॉडी लैंग्वेज, कि जब हम मैसेज दे रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या इम्प्रेशन छोड़ रही है, और हमारी टोन आवाज़ कैसी है। ये दोनों बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जब हम कहते हैं संचार की बात करते हैं, तो इसमें जो मैसेज शेयर किया जा रहा है कम्युनिकेटर की तरफ से, जो श्रोता के पास, वो इस बात से इम्पोर्टेंट है कि वो मैसेज जो है क्या राइट पर्सन के साथ पास जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्या जिसके लिए ये मैसेज बनाया गया है, क्या उसके पास ये मैसेज जा रहा है, जब जिससे बात हम करना चाहते हैं क्या ये राइट पर्सन है जिससे बात हम करना चाहते हैं। मान लीजिए एक फैमिली आ गई है और फैमिली में जिस की प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको पता है कि उसकी समस्या कैसी है, और उसमें बातचीत जो करनी है वो उस मनुष्य से होनी चाहिए, ना कि बाकी मेंबरों से। पर होता क्या है कि जो फैमिली का लीडर होता है, हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, वो बात करना चाहता है, जबकि उसको उसके बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं होती। सो इसलिए हमारा एज ए प्रोफेशनल, चाहे हम लीगल फील्ड में हैं, चाहे मेडिकल फील्ड में हैं, चाहे टीचिंग फील्ड में हैं, चाहे किसी और फील्ड में हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जिन लोगों को सर्विस दे रहे हैं उनके साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करें। सो इसके लिए जो हम एज ए कम्युनिकेटर, हमारे जो हैं कुछ कह सकते हैं, हमारे पास ऐसी बातें होनी चाहिए जो हमारी इस कम्युनिकेशन, संचार को इफ़ेक्टिव बना रहे हों। पहले तो ये बात है कि जो भी हम बातचीत करें श्रोता के साथ, वो बहुत ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, बहुत सौखे ही उसको उसके बारे में पता चल जाना चाहिए कि हम क्या बात कहने जा रहे हैं। दूसरा, जो भी जानकारी दी जा रही है वो साइंटिफिक होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मिस इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसके नुकसान हो जाएंगे फ़ायदे की बजाय। जो मैसेज दे रहे हैं वो एडिक्वेट होना चाहिए, जिसमें उसको जो हम कहना चाहते हैं उसकी समझ उसको चल देनी चाहिए। और जो आगे बात है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, जो मैसेज हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें समझ आनी चाहिए और अर्थभरपूर जिसे कहते हैं कि उसका पूरा होना चाहिए। भाषा को समझना, स्थिति और मुद्रा, फिर उसकी जो हम ऑब्जेक्टिव मानकर चले हैं वो ऑब्जेक्टिव उससे पूरा होना चाहिए, और जो भी बातचीत करें वो उस ऑब्जेक्टिव, उस उद्देश्य को लेकर, जिसको उद्देश्य के लिए बना है वैसा ही किया जाए। और जो भी मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं वो उन लोगों को स्वीकार्य होना चाहिए। स्वीकार्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर
उनको ये स्वीकार्य नहीं है जो हम कहना चाहते हैं, तो उनसे हम रिजल्ट नहीं ले सकते। तो ये बात ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन जब भी करें उसकी ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख कर करें, और लोगों की जो पर्सनल है कंसर्न है, सोशल कंसर्न हैं, उनको भी मद्देनज़र रखा जाए। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो हमारे जितने भी लोग हम काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि सक्सेस की है। अगर हम अब गुड कम्युनिकेटर हैं तो आप अच्छे सक्सेसफुल प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। सो इसीलिए गुड कम्युनिकेशन जो है दोनों में, कम्युनिकेटर में बहुत ज़रूरी, श्रोता में बहुत ज़रूरी है। सो एक श्रोता जो है वो सक्रिय एक्टिव कैसे बना सकते हैं हम? पहले तो है कि शरीर की भाषा को समझे हमारी को, हम ऐसी उसकी बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम लेक्चर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि हमने कहा है कि बॉडी लैंग्वेज जो और टोन जो है ये मैक्सिमम इफ़ेक्ट पालती है, देती है श्रोता के पे। तो इसलिए भाषा कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे हम वो बात कर रहे हैं। सेकंड, हम किस मुद्रा में हैं। हम अगर स्ट्रेट बैठे हैं तो वो सोचेगा कि ये मेरे से ज़्यादा कंसर्न नहीं है। सो इसमें जो अगर हम आगे में झुक कर बैठे हैं, उनके बात कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि ये मेरे बारे में सोच रहे हैं। तीसरी है कि आई टू आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करना बहुत ज़रूरी है, और उसका जो इम्प्रेशन दे रहा है कि यह वो ध्यान दे रहा है कि नहीं आपकी बात में, वो कुछ क्या सोच रहा है, वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको भी हैं। कभी भी निर्णय इमीडिएटली नहीं देना चाहिए, चाहे आपके मन में कोई बात आ भी रही है। सो हमें नॉन जजमेंटल बनना चाहिए, कभी भी जजमेंटल नहीं बनना चाहिए जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हमें ध्यान लगाकर अगर एक काम हम कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सिर्फ कम्युनिकेट करें और जो काम है उनको एक तरफ छोड़ दें और खुले मन से उनसे बात करें, उदार मन से उससे बात करें। उसकी बात सुननी चाहिए, जो श्रोता है उसकी बात सुननी चाहिए। सो इसलिए हम कहते हैं कि एक्टिव लिसनर होना चाहिए हमें एज ए कम्युनिकेटर। और एक बात और, जो भावनात्मक शब्दों की प्रतिक्रिया जो है वो उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बातें वो उनकी पर्सनल होगी। सो जो भी बात कर रहे हैं उस पर रिएक्ट नहीं करना, हमें नॉन जजमेंटल बनकर रहना है। सो इसके क्या लाभ हैं जो हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं? एक तो हम अगर हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगी, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हमारा एक दूसरे पे ट्रस्ट पैदा हो जाएगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ले सकते हैं। सो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना ही हमें फ़ैसला लेने में मदद मिलेगी। सेकंड है कि इसके साथ होगा कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हैं तो बहुत सारे लोग आपसे सेटिस्फाइड होंगे और दूसरे लोग भी आपके पास आना चाहेंगे। सो संतुष्टि जो है लोगों में आपके प्रति बढ़ जाएगी और रिश्ता पैदा हो जाएगा, और जो रिश्ता पैदा होगा वो देर तक चलता रहेगा। सो इसके साथ ये भी हो जाएगा कि आपको उसकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में
ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब आपके रिलेशनशिप अच्छा होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो उसमें से बहुत अच्छी बातचीत हो जाएगी और लोग आपके पास बार बार आएंगे। सो अगर आप कम्युनिकेटर अच्छे हैं तो आप उनको सेटिस्फाइड कर देते हैं, सेटिस्फेक्शन उनको मिल जाती है, तो वो लोग बार बार आपके पास आएंगे। सो इसके लिए एक और भी हो सकता है कि आपकी सर्विस जो है, आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपका प्रोफेशन और कैरियर जो है वो प्रोग्रेस करेगा अगर आप गुड कम्युनिकेटर हैं। सो इन बातों से ये है कि जिस फील्ड में भी हम काम कर रहे हैं, सभी लोगों को अगर हम गुड कम्युनिकेटर हों और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अप टू द मार्क हो, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव होगी। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ हमें ज़िंदगी में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी खुद में, और हमारा जो क्लाइंटेज भी है वो भी बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।